Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हिंदुइज्म के सीक्रेट्स, एंशियंट मिस्ट्रीज एंड रामायण, अक्षत गुप्ता द रणवीर शो, और इनके चैनल का भी नेम है आई थिंक रणवीर अलाहाबादिया। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों। भारत का कल्चर, भारत की फिलॉसफी और हमारे धर्म के बारे में जानकारी मेरी खुद की एक हॉबी है, जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। आज के गेस्ट हैं अक्षत गुप्ता सर, जिनके साथ एक बढ़िया ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट हम बना चुके हैं। उस पॉडकास्ट का टॉपिक था अस्त्रास, असली अस्त्रास। आज का टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि आज हम सीखेंगे ज़्यादा हमारे धर्म के बारे में। इस इंसान ने डेडिकेट की है अपनी पूरी लाइफ इन सब्जेक्ट्स को, और आज इनके कहानियों के द्वारा हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन अक्षत गुप्ता सर के साथ। एंजॉय कीजिए TRS हिंदी पर। अक्षत गुप्ता सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम। एक सुपर हिट पॉडकास्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब ये फ्री फ्लोइंग इतिहास वाली कॉन्वर्सेशन करते हैं। जी, कैसे हो सर? बहुत खुश हूँ, थोड़ा-सा नर्वस भी हूँ, लेकिन खुशी उसको दबा दे रही है, सो आई एम मोर हैप्पी एंड लेस नर्वस। खुश हूँ। ओके। जब आप इतिहास की पढ़ाई करते हो, जब जी। आप रिसर्च करते हो, आपके पूरे रिसर्च की हिस्ट्री में सबसे चौंका देने वाली चीज़ कौन-सी थी? सो 4 युग जो हैं, मैं इस बात से ही मतलब सरप्राइज़ तो इस बात का भी है कि आश्चर्य इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग हमारे अभी के जनरेशन में दशावतार और 7 चिरंजीवियों को एक मानते हैं। ओके। लोगों को दशावतार का फ़र्क और 7 चिरंजीवियों का फ़र्क, कि ये अलग-अलग हैं, वो नहीं पता। हुँ। तो बात करने के समय ये मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक चीज़ है और मुझे लगता था कि ये बेसिक ही है मगर ऐसा है नहीं। तो फिर बात करते-करते समझ में आया। फिर जैसे-जैसे आप उतरते जाते हैं, मैं माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ। सेम। मेरा मानना ये है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्या मानते हैं तो सत्यालॉजी हो जाएगी। तो कारण और कहानियाँ थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो सकती हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कारण है। हुँ। तो जब जैसे-जैसे आप अंदर जाएँगे आपको पता चलता है कि कितने डीपली सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। परशुराम की बात करें, परशुराम की आपके पॉडकास्ट में पहले बहुत बात हो चुकी है। 4 युगों में से 3 युगों में परशुराम का ज़िक्र है, उनकी बातें हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे जो पिनाका उनका जो धनुष था, जो शिव जी ने दिया था, वो 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया, क्योंकि उनके पिता को मार दिया गया था तो क्षत्रियों से नाराज़ हो गए थे। अब क्षत्रियों से नाराज़ होके वो क्षत्रियों पे भारी क्यों पड़ रहे थे, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो हर चीज़ का ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, हुँ। कि उनके जो पिता थे, वो तो ऋषि थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो क्षत्रिय थी, रेणुका नाम था उनका। हुँ। जमदागिनी उनके पापा का नाम था, रेणुका उनकी मदर का नाम था। हुँ। तो रेणुका जी जो थी वो क्षत्रिय परिवार से, इसीलिए वो ऋषि भी थे और वो उनमें क्षत्रिय ब्लड लाइन भी था। हुँ। तो वो 21 बार क्षत्रिय विहीन करते-करते वो भूल गए कि 21 बार हो गया है। फिर उनको याद दिलाया गया, हनुमान जी उनको याद दिलाया कि महाराज प्रभु हो गया, रुकिए। अब वो जो यहाँ मोटा-मोटा ये परशुराम इज़ वन ऑफ द दशावतार्स। परशुराम इकलौते ऐसे शख्स हैं सब में जो दशावतार के 10 लोगों में भी उनका नाम है और 7 चिरंजीवियों में भी उनका नाम है। हुँ। तो वो जब शांत हुए तो शिव का दिया ये जो धनुष था, जिसका नाम पिनाका था, ये उन्होंने दिया राजा जनक को, और राजा जनक थे सीता के पिता। ओके। और उसकी प्रत्यंचा जो पीछे वो डोरी लगती है, हुँ। उसको उतार दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सही वर होगा। ये हुँ। बोल के वो चले गए महेंद्र पर्वत में तपस्या करने। सालों साल बीत गए, क्योंकि त्रेता युग जो है, जो सेकंड युग है, ये भी एक कन्फ्यूजन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को लगता है कि सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है। क्योंकि डी और टी हाँ, त्रे त्रे 3 सुन के जैसे। थर्ड लगता है। तो त्रेता युग की शुरुआत में जो पहले अवतार हैं वो परशुराम, हुँ। और त्रेता युग के जो आखिरी अवतार हैं वो राम हैं। तो त्रेता युग जो है वो है कुछ 8,96,000 सालों का, 8,64,000 ईयर्स। हुँ। तो कहाँ वो पहले अवतार और कहाँ, तो इनमें बहुत बड़ा गैप है। तो इतने साल बाद फिर जब वो फिर राम बड़े हुए, सीता
आई धरती पे और फिर वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूटा। तो हम्म, फिर परशुराम नाराज़गी से आए राम को मारने और लक्ष्मण तो हैं ही गुस्सैल, तो ये दोनों आपस में लड़ लिए थे। फिर उनको पैसिफाई किया गया, उनको समझाया गया कि आप भी विष्णु अवतार हैं, आप भी विष्णु अवतार, मिल के चले गए। लेकिन परशुराम की गाथाएँ महाभारत काल में भी हैं। तो अगर भई बोलते हैं ना कि इमॉर्टल हैं तो बार-बार आएँगे। हम्म, तो फिर भीष्म पितामह, हम्म, सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणाचार्य, इन तीनों के युद्ध गुरु जो हैं, और वो एकलव्य स्टाइल नहीं कि भाई द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाई सीख गए, नहीं। फिजिकल प्रेजेंस के साथ इन तीनों को तैयार करने वाले फिर परशुराम। तो एक और बाद में एक अध्याय आता है जहाँ परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध होता है और भीष्म पितामह जीत जाते हैं, हरा देते हैं परशुराम। नवरात्रि भी इसी तो तरह से परशुराम जुड़ी खुश है। होके, वो जो हमारी आम आजकल के बोलचाल की भाषा में बात होती है ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, बिकम बेटर देन मी, तो मुझसे भी बेहतर हो गया, तो और आशीर्वाद दे के फिर परशुराम लौटे। तो ये बहुत, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं ना, बहुत ही ऊपरी सतह की बात है, पर वो भी अभी लोगों तक पहुंचना और पता होना बचा है। हमारे धर्म में वैसे न्यूमरोलॉजी की बातें होती है। जी ओके, हाँ। अब 9 का मतलब क्या है? चलो लेट्स स्टार्ट देयर। ओके, तो 9 तो मैथमेटिकली भी, अभी देखिए साइंस और माइथोलॉजी जो है, जैसा आमतौर पे लोग मानते हैं माइथोलॉजी वर्ड कि नहीं हुआ था भाई, लेकिन माइथोलॉजिकल सब चीज़ें ना, ज़्यादातर चीज़ें साइंटिफिक है। तो साइंस और माइथोलॉजी जो है बहुत पास पास चल रहा है। जैसे 9 जो है वो सिर्फ हमारे माइथोलॉजी में मैजिकल नंबर ऐसा नहीं है, वो मैथमेटिक्स में भी बड़ा मैजिकल है। जैसे 9 एक बड़ा सिंपल सी बात है, 9 का पहाड़ा, 9 का टेबल सबको आता हो, 9 1 जा 9 से लेकर 9 10 जा 90 तक जितने अमाउंट्स आ रहे हैं ना, उन सब के जो 2-2 डिजिट होंगे, 9 2 जा से लेके और 9 10 जा तक, उन सब का टोटल 9 ही आता है। ऐसा किसी और डिजिट में नहीं होता है। ये तो मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के 9 का जादू जी। बताने की कोशिश करता हूँ। 9 दुर्गा, 10 दुर्गा क्यों नहीं, 8 दुर्गा क्यों नहीं, 9 दुर्गा ही क्यों है? हमारे में 9 रस माने जाते हैं, है ना? हमारी जो पूजा होती है वो 9 ग्रहों की होती है। हमारे जो रत्न माने जाते हैं वो 9 रत्न होते हैं। आप देखिए कि अब इस पे तो किसी का वश नहीं है कि जो जो औरत जब पेट से होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो बच्चा 9 महीने ही होता है, 10 महीने क्यों नहीं होता है या 8 महीने क्यों नहीं होता? और जब वही इंसान बच्चे से बड़ा होके, बूढ़ा होके मर जाता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो आप एक तरीके से देखेंगे ना, तो हम पैदा होने से पहले, हमारे जन्म से पहले से लेकर और हमारे मृत्यु के बाद तक, हम हर चीज़ में 9 के फेर में ही चल रहे हैं। और मैथमेटिकली आप आएंगे तो सन का जो आउटर पेरिफेरा, अगर आप डायमीटर जोड़ने जाएंगे, तो जो टोटल माइल्स है, आप अगर अर्थ के एक पॉइंट से शुरू करते हैं और पूरा घूम के अर्थ के उसी पॉइंट पे आते हैं, तो जितने माइल्स हैं, और मून में भी सेम। तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इन तीनों में आप एक पॉइंट से शुरू करके डायमीटर को अगर माइल्स में काउंट करेंगे, उन तीनों का जो टोटल माइल्स का फिगर है वो अलग अलग है, लेकिन उन तीनों का अलग अलग टोटल जो है ना, वो 9 है। लाइट का जो स्पीड है पर सेकेंड, उसका टोटल 9 है। तो 9 आपके हर जगह में ना वो अपनी जगह बनाया हुआ है। 90 डिग्रीज का आप आधा कर लीजिए तो 45 डिग्रीज का भी टोटल 9 होता है, 90 डिग्रीज का भी टोटल 9 होता है। उसका डबल आप कर लीजिए 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, उससे और बढ़ा लीजिए, उससे और घटा लीजिए। ट्राइंगल, पेंटागन, सर्कल, सिलेंडर, एनीथिंग, स्क्वायर, सब का टोटल 9 है। तो ये ज्योमेट्री हमारे वश में नहीं है ना, वो तो जो था वी हैव जस्ट डिकोडेड इट। ऑल्सो मेरा बहुत ज़ोर से मानना ये भी है कि हम लोग ज़्यादा कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना, हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम सब चीज़ें रीडिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंशिएंट पेजेस हैं जो हम लोग नहीं बचा पाए। फेयर। अपने रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज़ क्या लगी है? देखिए ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला, बड़े इजीली हम लोग बोल देते हैं मोक्ष और सैल्वेशन। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा, जितना मैंने पढ़ा समझा है, सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिलता है वो बहुत सारे वर्ल्ड्स में अलग अलग तरीके से भटकते रहते हैं। और आपके लाइफ की अपनी परेशानियाँ होंगी, मेरी लाइफ की अपनी परेशानी रही हैं। एक बहुत अच्छे बचपन के बाद
अभी 2014 में सुसाइड तक जाना पड़ा है, और वहाँ से फिर अब मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, काश बचपन लौट आए। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था, फॉर XYZ रीजन्स। सोल्स जो ट्रैवल कर रहा है वो हम अपने कर्मों की वजह से ही सैल्वेशन को या तो नहीं पाते हैं या तो देर से पाते हैं। जी। सोल्स की एक एज है, जैसे आपके और मेरे बॉडी का एक एज है, वैसे सोल्स का, फॉर एग्जांपल सिर्फ आपके मेरे समझने के लिए, आप मान लीजिए कि सोल की उम्र 1000 साल है, मान लेते हैं एक आत्मा है जिसकी उम्र 1000 साल है। अब वो या तो 20 बार 50-50 साल के बॉडीज बदले, या 10 बार 100-100 साल के बॉडीज बदले, मगर ऐसा होता नहीं। कई बार एक बच्चे में आत्मा जाती है और वो पेट में ही मर जाता है, या भ्रूण हत्या कर दी जाए, जैसे भी कोई खेलते हुए मर जाता है, कोई किसी कारण से, कोई बुजुर्ग होकर मरता है, कोई जवानी में मर जाता है। तो हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि उस 1000 साल का जो सोल का स्पैन है वो कितने लाइफ टाइम्स में कवर मेरे हुआ, तो ऊपर से गुजर गए। और वो उतने सारे मतलब लाइफ टाइम्स सोल एक उसको दूसरे की क्या बॉडी क्या में दिख कन्वर्ट रहा होता है। रहता फॉर है। एग्जाम्पल मुझे आप इसकी बात से यही देखे समझ में होंगे आ कि रहा है। एक जैसे उम्र ये दराज बोल आदमी रहे हैं होता वो है, तो सच 60-70 लग साल का, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही बचकाने वाली होती, गलत सेंस में नहीं। वो या तो अपनी उम्र के हिसाब से वो जो जोक कर रहा है वो बड़ा बचकाना सा जोक है, या उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि यार थोड़ा मतलब डिसेंट रहिए। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हर बात में गाली देते हैं, वो बड़े हो गए हैं, पर और एट द सेम टाइम आप स्कूल कॉलेज में ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बड़े स्थिर हैं, वेरी काम पीपल। इट इज़ नॉट बिकॉज उनकी परवरिश कैसे हुई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के फादर से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ज़्यादा समझदार है पिताजी से। तो वो जो फादर का जो सोल है ना, वो उनका ये बेटा बना है इस बार। लेकिन अगर आप फादर के सोल और बेटे के सोल को कंपेयर करेंगे तो सोल की उम्र होगी 600 ईयर्स और फादर की एज का सोल की एज होगी कहीं 300 ईयर्स। तो कुल मिला के सन इज एल्डर देन द फादर एट द एज ऑफ सोल। अब ये क्यों मिले हैं, ये अगली बार फिर मिलेंगे, क्योंकि उसी को शायद कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं कि इस जिंदगी में मिले हैं, फिर अगले जीवन में ये कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से देयर रोड्स देयर पाथ्स विल क्रॉस। ओके। मुझे सबसे डरावनी चीज़ और राक्षस और दानव ऐसे सब चीज़ें मुझे बहुत डरावनी लगती है। इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है? जी। क्या होते थे राक्षस, क्या होते थे दानव, असुरा, ये सब एक ही चीज़ है? नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओके। इसकी शुरुआत हम करते हैं, देखिए हैं सब राक्षस मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग प्रजाति, वो भी होते थे, मैं मानता हूँ अभी भी होते हैं, लेकिन अब हम सब एक जैसे दिखने लगे हैं। जी। जैसे चारों युगों की अगर बात करें तो सतयुग में सब कुछ सत्य सत्य था। आप ये समझिए कि एक अर्थ है और अर्थ के बाहर 2 वर्ल्ड्स हैं, एक गॉड वर्ल्ड है, एक डीमन वर्ल्ड है। ये दोनों चाहते हैं कि हम अर्थ को विन ओवर कर लें, ये हमारा हो जाए। ऑलरेडी इसका जो आधिपत्य है, इसका जो पोजीशन है वो गॉड्स के पास है इन सतयुग। तो उस समय गॉड्स इतने पावरफुल थे और ह्यूमंस इतने क्लीन थे इन देयर डीड्स कि असुर जो थे, दानव जो थे, वो अर्थ के अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। सतयुग खत्म हुआ, हम लोग थोड़े से इम्प्योर हुए। त्रेता युग शुरू हुआ, तब तक दानवों की इतनी ताकत बढ़ गई थी, या ये कही ऐसा माना जाता है कि गॉड्स को एम्पावर हम करते हैं, हम उनको शक्तियाँ दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी मान्यता और बिलीव घटता जाएगा वो कमज़ोर होते जाएंगे। तो जब हम थोड़े से इम्प्योर हुए तो इधर से डीमंस का पावर इतना बढ़ा दैट दे हाउएवर मैनेज टू एंटर दी अर्थ, और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ओजोन लेयर क्रॉस कर पाया। वो मीटियोर्स वगैरह हमारे पास आते आते ख़त्म हो जाते हैं ना, वो आ पाए। तो फिर रामायण वाला वक्त आया जब एक नियर बाई लैंड तक वो पहुँचे और वो देवभूमि भारत में आए और वो यहाँ कुछ गलत किए, और यहाँ का जो प्योर सोल था with the help of other pure souls, I am intentionally not saying humans, क्योंकि उसमें वानर सेना भी थी, उसमें जटायु भी थे, उसमें जामवंत भी थे जी। तो ये सब लोग मिलके एक वॉर हुआ जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं। वो युग खत्म हुआ और फिर चालू हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत, तब तक हमारा विश्वास इतना हट गया था कि पीपल डायरेक्टली स्टार्टेड कर्सिंग गॉड्स। जैसे महाभारत के अंत में ये धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उन्होंने कृष्ण जी को सीधे सीधे श्राप दे दिया था
तो हम अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लग गए थे कि हम ये भी करने लग गए। तो तब तक हम इतने इम्प्योर हो गए कि हमारे ब्लड लाइन के अंदर तक ये डीमंस घुस गए। तो जो फार ऑफ लैंड्स में थे वो दे एंटर्ड आवर बॉडीज। तो महाभारत युद्ध क्या था? एक ही परिवार का युद्ध था। तो जब एक परिवार में युद्ध हो रहा था तो उसमें दोनों कैसे थे? और अब हम रहते हैं कलयुग में, जिसमें हमारे डीएनए में, हर इंसान के ब्लड लाइन में दोनों चीज़ें चल रही हैं। कई बार हमको पता होता है कि एथिकली ये काम गलत है, पर वो प्रॉफिटेबल होता है तो हम कर लेते हैं कि क्या जाता है, चलता है। तो इसीलिए युगों में जो डिटोरिएशन हो रहा है इन आवर लाइफ्स इज दिस। अभी सर एक तीखा सवाल पूछूंगा जो बहुत लोग पूछते हैं इंटरनेट पे। जी। क्या देव एलियन थे और उनके साथ साथ क्या असुर भी एलियन थे? अगर हम कह रहे हैं कि अलग लोक से आए, लोक का शायद इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लेन होता है, और ये माना जाता है कि हम भूलोक में रहते हैं। जी। तो जब हम भूलोक की बातें कर रहे हैं तो क्या भूलोक सिर्फ हमारी धरती है, हमारा सोलर सिस्टम है, या हमारा पूरा नोन यूनिवर्स है? जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट सभी नोन यूनिवर्स के बारे में बातें करते हैं, जी। तो ये भी बताता है कि नोन यूनिवर्स के कुछ लिमिट्स है और उस लिमिट्स के बाहर क्या है हमें पता नहीं पता। और ये फिजिक्स से प्रूवन है। जी। तो भूलोक मतलब ये नॉन यूनिवर्स या भूलोक मतलब सिर्फ धरती? देखिए, इस बात से एक बात याद आई है। जी। मैं पहले आपको वो टच करते हुए हम श्योर आपके श्योर श्योर। वेस्टर्न कंट्रीज में जिस पहले आदमी ने बोला था ना कि अर्थ इज राउंड, उसको फांसी पे टांग दिया था। ये फैक्ट है, नाम मुझे ध्यान नहीं है पर मिल जाएगा, कि ये अगेंस्ट द क्राइस्ट बात कर रहा है। जब ये वहाँ किया जा रहा था ना, उस समय भी हम यहाँ पे ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड और गोल मतलब गोल। तो हमको उस समय भी पता था, एंशिएंट साइंस बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग भी इसको माइथोलॉजी मानते हैं, उसका और साइंस का बहुत करीबी ताल्लुक है। हम उस पर आएंगे जी। पर कमिंग टू आपके सवाल को कि क्या ये अलग अलग प्लैनेट्स में रहते हैं, जी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आप इसको ऐसे सोचिए कि अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। हम मून पहुंच गए, हम मार्स पहुंच गए, और अब हम और आगे जाने की तैयारी में। एक दिन ऐसा आएगा ना, मतलब आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हम मून तक पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए, मून तक पहुंच गए, मार्स तो दूर है, नहीं पहुंच, हम पहुंच गए। आज हमको लगता है कि जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे, जस्ट इमेजिन कि एक दिन एक स्पेसशिप अर्थ से निकलता है और वो किसी ऐसे प्लैनेट में लैंड करता है जहां हैबिटेट है, किसी अलग तरीके के जीव हैं लेकिन हैं, और दे हैव ब्रेन्स, दे कैन अंडरस्टैंड, दे माइट नॉट बी नोइंग आवर लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज नहीं। हम किसी तरीके से अगर उनको ये समझाएंगे कि हम कहाँ से आए, तो हम 2-3 चीज़ें बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हम पृथ्वी से आए, अर्थ से आए, ठीक है, और वो ध्यान से देखेंगे कि हम दिखते कैसे, हम चलते कैसे, और फिर जब हम वापस, अब हम आए हैं और अगर वो हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं तो हम उनको कुछ तो देंगे। चाहे हम अपने स्पेसशिप से निकाल के उनको कुछ चिप्स का पैकेट ही दे दें, पर कुछ तो देंगे, है ना। वो उनके लिए पहली बार देखी हुई कोई नई चीज़ होगी। और उसके बाद हम वापस उसी स्पेसशिप में बैठेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीख चुके हैं, और हम निकल के वापस अर्थ आ जाएंगे। रोज़ रोज़ तो उस प्लैनेट नहीं जा सकते, और उस प्लैनेट का टाइम अलग चल रहा होगा, हमारा अलग चल रहा है, ब्रह्मा का अलग चल रहा है ना। डिवाइन युगाज अलग हैं, ह्यूमन युगाज अलग हैं। अब जब हम वापस लौट आए हैं तो उस प्लैनेट में जब इवोल्यूशन होगा, जब उस जनरेशन में और लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो भी तो दीवार पे ऐसे चीज़ें बना देंगे ना। और उनके लिए भगवान कहाँ से आए थे पता है? उनके लिए भगवान अर्थ से आए थे। तो भगवान ऊपर से आए थे, भगवान पृथ्वी नाम, तो हमारे लिए स्वर्ग वर्ड जो है वो शायद उनके लिए वर्ड पृथ्वी बन जाएगा। स्वर्ग वर्ड भी सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। अभी हो सकता है कि एक गॉड जो वेस्टर्न साइड में उतरे होंगे, उन लोगों को समझ में आया हेवन, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते थे, और वही हमको समझ में आया स्वर्ग, और वही किसी और को समझ में आया जन्नत, लेकिन ये है एक ही प्लैनेट। तो वहीं से फिर वो बात निकलती कि ऑल गॉड्स आर वन, भगवान एक ही है। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले समय। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी थी और हम लोगों ने सोचा कि इसको 2 पार्ट्स में जो है वो कवर अप करते हैं। तो बहुत ही साइंटिफिकली बातें थी जो कि वाकई ये हिंदुइज्म के सीक्रेट्स जो हमें जानने को मिले। अच्छा, इसके हिंदुइज्म के बारे में जितना हम समझे ना, जितना हम इनमें डीप जाते हैं, तो मतलब उतनी और चीज़ों, नई चीज़ों का पता चलता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक मतलब कंप्लीट एक, आप वो कह लो कि एक कहानी भी नहीं इसको कह सकते, एक बहुत बड़ा मेथोडोलॉजी है वही जो इन्होंने बात की
कि मतलब इसको समझना आसान नहीं है, और कुछ वर्ड्स ये बोल रहे थे हिंदी हाँ। में, और कुछ इनकी बातें ऐसी साइंटिफिकली बातें थी कि ऊपर से गुजरती जा रही थी। हाँ, और मुझे एक बात मतलब इनकी बड़ी अच्छी लगी, और पहले भी हम काफी सारी वीडियोस इस पे कर चुके हैं हिंदुइज्म पर, कि मतलब एक एक बात जो होती है ना वो इनकी साइंटिफिक प्रूफ होती है, उसके बगैर इन्होंने जैसे 9 नंबर के बारे में बात की, या रूह के बारे में, सोल के बारे में बात की, हर चीज, और जो इन्होंने 2-3 बातें की वो हर चीज जो है वो साइंटिफिक होती है, वो उसके रिसर्च के बगैर जो है ना कोई भी बात नहीं होती। तो इसलिए फिर हमारा थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बिलीव कि मतलब हिंदुइज्म जो है मतलब काफी जो है डीप है। और जैसे अगर आप बात करें पृथ्वी जैसे अर्थ के बारे में कि अर्थ कैसे बना या वो, तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा इस चीज के ऊपर भी कि भाई हिंदुइज्म में काफी, क्योंकि वो बहुत रिसर्च के साथ बात करते हैं, रिसर्च के बगैर जो है ना वो कोई भी बात नहीं करते। तो मैं तो भाई इनकी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। फिर वही वाली बात आपकी आ गई कि उनके वर्ड जो थे वो काफी थोड़े मुश्किल थे, हिंदी में थे, हमें इतनी ज्यादा हिंदी तो आती ही नहीं है, और वो जो समझ से थोड़ी ऊपर जा रहे थे। तो 9 नंबर के बारे में और सोल के बारे में जो है ना वो हमें ज्यादा समझ में आया। और बाकी वो जो स्टोरी थी वो आई थिंक वो महाभारत की, वो तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर रिएक्शन भी कर चुके हैं। थोड़ा बहुत हमें पता है कि एक परिवार की वो आपस में ही वो युद्ध था, और फिर उसके बाद जो है वो जीत किसकी हुई, हक और सच की जीत हुई। तो खैर 9 नंबर का जैसे उन्होंने बताया वो मुझे भी बहुत अमेजिंग लगा, और हर चीज में और बाकी बिल्कुल सही बात कर रहे थे ज्योमेट्री की। जैसे मैं तो ज्योमेट्री पे ज्यादा हैरान हुई कि जैसे वो कहते कि सिलेंडर है और पेंटागन, और वो जो डिग्री की बात कर रहे थे 45 डिग्री, 90, 180 और फिर 360, मतलब आगे आप उसमें करते जाओ तो वो सारे 9 नंबर में आ रहे थे। मतलब तो 9 का वाकई इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है 9 नंबर की, कि मतलब वो, और इस हिंदूज की मिथ्स में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो 9 लोग शायद कह रहे थे या क्या नहीं 9 उनको कुछ बोला लॉर्ड थे, उनके फेस थे 9, लेकिन उसको कुछ बोला भी था ना, वर्ड बहुत मुश्किल थे तो वो ज़हन से निकल गए। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि गौर से सुना करें, हम लोग गौर से हम बहुत गौर से सुन रहे थे, लेकिन फिर भी जो ऑब्वियसली हमारी लैंग्वेज हो रहा है तो नहीं वो सही आते। अच्छा, मुझे इनकी बात बहुत हैरान हुई, जो हमने वीडियो के दौरान में भी बात की, सोल वाली बात समझ में नहीं आई ना, कि मतलब मुझे जो उनकी बात सुन के मुझे जो ऐसा फील हुआ कि मतलब जो एक सोल है, जैसे मेरे में जो कोई सोल है तो वो बाद में किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? जैसे उन्होंने बोला कि 1000 साल होती है। हाँ, 1000 साल होते हैं वो, तो जैसे उन्होंने मतलब इमेजिन किया था ना, तो ये तो उनको भी नहीं मालूम था कि एक सोल की जो एज है वो कितनी होती है, जैसे उन्होंने कहा था हमारी बॉडी की एज होती है। लेकिन उनकी जो बात का कंक्लूजन था वो यही था कि एक बॉडी का सोल जो है फिर वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो जैसे मतलब एक जैसे उन्होंने बाप और बेटे की एग्जांपल दी कि बाप की जो सोल है वो उन्होंने कहा कि शायद 300 साल की हो, लेकिन जो बेटे की सोल है वो उससे ज्यादा की, इसलिए क्योंकि वो उससे ज्यादा अच्छा है, उसके मतलब समझदारी की बातें कर रहा था। वो ज्यादा उसमें अगर समझ है ज्यादा, तो मतलब उसकी सोल की एज उनसे डबल होगी। तो मतलब अब जैसे हमारी जनरेशन जो हमसे मतलब बाद की जनरेशन है जो आएगी, अगर वो हमसे ज्यादा नॉलेज वाली होंगी, हमसे ज्यादा समझ वाली होगी, तो इट मीन्स कि उनकी सोल की एज हमसे डबल है। हाँ, मतलब अभी भी हमारे सामने अगर कोई बच्चा मतलब बहुत समझदारी वाली बात करते हैं तो हम कितना हैरान होते हैं, यार ये बच्चा छोटा सा और इसने कितनी समझदारी की बात की है। तो उसका ये रीजन होता है उनकी बातों से उनकी बात से तो ये कंक्लूजन निकला ना कि मतलब उसके अंदर जो है सोल है वो हमारी सोल से एज में बड़ी है, क्योंकि बड़ा बंदा ही समझदारी वाली बात कर सकते हैं ना, ऐसे छोटा जैसे वो बात कर रहे थे कि कोई बुजुर्ग जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, जैसे कोई बुजुर्ग है मतलब वो बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देता है, या कोई जोक ऐसे करता है कि बचकाना होते हैं, तो मतलब उसमें बच्चों वाली सोल है, उसकी सोल की एज अभी कम है। नहीं मतलब देखो ना, उसने भी तो अपनी बचपन गुजारा है, उसने अपनी जवानी भी गुजारा है, अब बुढ़ापे में आके वो ऐसा हुआ है ना, बुढ़ापे में आके ऐसा हुआ ना, तो फिर उनमें सोल फिर कौन सी है, बच्चे वाली सोल आ गई है क्या? मैं यही तो कह रही हूँ, जब उसने अपने लाइफ के इतने सारे पीरियड्स देख लिए हुए हैं, तो तब भी तो उसमें फिर वो बच्चे वाली सोल ही थी ना, तब उसने क्यों नहीं बचकाना हरकतें की, जवानी में क्यों नहीं की? जैसे हम लोग कहते हैं कि जी बुढ़ापे में आके बंदा बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, और सब करते हैं ऐसे, सबकी ऐसी फीलिंग होती है कि सोल तो जो एक दफा आ गई है वो आ गई, अब जब हम फोत होंगे जाएंगे इस दुनिया से तब भी वो जाएगी, तो फिर उसके अंदर वो सोल कहाँ मतलब क्या होगी? इस बात की समझ नहीं, ये इस बात की तो प्रॉपरली समझ आ गई कि मतलब बच्चे की जो अगर वो ज्यादा समझदारी की बातें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें सोल की एज ज्यादा है, तो इस बात की मुझे भी समझ नहीं आई कि मतलब हम तो ये बोलते हैं कि बुजुर्ग जो है वो उनको बच्चों जैसी अट्रैक्शन चाहिए होती है, अफेक्शन चाहिए होती है बच्चों जैसी, जब वो इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो फिर उसकी जो सोल है
मतलब वो तो वही है ना, वो हाँ। तो जो उसकी जवानी में भी थी, उसकी बचपन में भी थी। हाँ वही सोल, हाँ वही सोल है। तो और मतलब वो सिर्फ फिर ये बचपन हम बचपना नहीं की बात कहते, है। मतलब सब लोग दुनिया कहते में, हैं। हाँ हर जगह आप ये कह लो, चाहे वो अंग्रेज हो, हिंदू हो, पाकिस्तान मुसलमान हो, कोई भी, वो सब यही कहते हैं कि बुजुर्ग जो है वो बच्चों वाली हरकतें, जब बंदा एज में जाता है वो बचपन वाली हरकतें कर देता है। अब हमें तो इस बात की समझ नहीं आएगी, अगर आप लोग बता हाँ जरूर, अगर किसी को पता तो जरूर हमें अंडरस्टैंड करवाइएगा। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन। लेकिन एक बात मैं कहती चलूँ, एक कमेंट आया था कि यू बोथ आर वेरी इनोसेंट। तो वाकई हम बहुत इनोसेंट हैं, फर्स्ट टाइम हम इस टाइप की वीडियोस वॉच कर रहे हैं। तो हमें समझना जो है वो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। जैसे ही हम भी जब पुराने हो जाएंगे तो हमें भी फिर इन चीजों की अच्छे से समझ आने लग जाएगी। फिर आप कहेंगे यू बोथ आर वेरी क्लेवर, है ना, तब हम भी समझ जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी तो हम जो जैसे जैसे हिंदुइज्म के बारे में जान रहे हैं, हमें बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है देखने में। होप सो आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा हमारा रिएक्शन वीडियो देखने में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह इसी के पार्ट 2 के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।